हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सचर। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसरो ने इसे रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये बनके तैयार हो गया है। तो जानते हैं इसके बारे में। ये ना वर्ल्ड का लार्जेस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट मिक्सिंग इक्विपमेंट है जो कि डेवलप और डिज़ाइन किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर ने, और इनके साथ मिलके काम किया है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने। सो देखिए ये प्रोपेलेंट मिक्सचर रहती है, ये क्या खाती है। घर में जैसे ग्राइंडिंग मिक्सचर रहते हैं ना, वैसे ही जो बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं वो प्रोपेलेंट मिक्सचर कही जाती है। तो देखिए यहाँ ग्रिन क्या होते हैं, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर ग्रिन होते हैं जो कि ना रॉकेट मोटर्स में यूज़ होते हैं। तो ये है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोपेलेंट मिक्सचर। नेक्स्ट है हमारा मिसिंग ट्राइब। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पहली बात तो ये असम के लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, और दूसरी बात ये हो जाती है कि इनका रिसेंटली अभी एक फेस्टिवल है अली इया लियांग फेस्टिवल, ये सेलिब्रेट हुआ है। तो जानते हैं इनके बारे में। देखिए इंडिया में ये अरुणाचल और कुछ पार्ट ऑफ आसाम में पाई जाती है, और देखिए फिर चाइना के तिब्बत में। और तिब्बतियन इसे ना लोबास कहते हैं, जिसका मतलब होता है सदर्नर्स, यानी साउथ तिब्बत में रहने वाले लोग। और ये ओनली रिपेराइन ट्राइब है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, यानी जो रिवर साइड में रहती है, पानी के इलाकों में रहती है, ये हो जाती है रिपेराइन ट्राइब। सो देखिए ये है मिसिंग पीपल जो कि अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो देखिए अली आए लीगांग। सो इसका मतलब क्या होता है। अली का मतलब होता है एडिबल रूट, आय का मतलब होता है सीड, और लिगांग का मतलब होता है सोविंग, यानी ऐसे रूट जो बो रहे हैं, जो खा सकते हैं, खाने वाले बीज बोना। ये हो जाता है अली आय लिगांग फेस्टिवल। नेक्स्ट है हमारा EO2 AI सिस्टम। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो एनवीडिया है इन्होंने अनवील किया है ये एक पावरफुल AI सिस्टम जेनेटिक रिसर्च के लिए, जिसका नाम है EO2। EO का मतलब शायद हो सकता है इवोल्यूशन 2, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हमेशा जेनेटिक्स से ही रिलेटेड रहता है, इसलिए। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। ये एक पावरफुल न्यू फाउंडेशन मॉडल है जो कि ना अंडरस्टैंड करेगा जेनेटिक कोड को सभी डोमेन ऑफ लाइफ के लिए। तो देखिए ये लार्जेस्ट पब्लिकली अवेलेबल AI मॉडल है जो कि ना जेनोमिक डाटा पर काम करेगा, यानी DNA उस पर रिसर्च करेगा। जेनेटिक होता ही है स्टडी ऑफ जीन, और जीन में DNA RNA ही आते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो देखिए अभी जो कुंभ मेला चल रहा है, वहाँ के पानी में फीकल बैक्टीरिया, यानी जो पोटी वाले बैक्टीरिया रहते हैं वो प्रेजेंट है ना। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी रिसेंटली फाइल किया है एक रिपोर्ट NGT के सामने, और उन्हें कहा है कि शायद इस रिवर वाटर में बैक्टीरिया, फीकल बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो जानते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में। देखिए ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका ओरिजिनली संविधान में कुछ नहीं था, उसे लॉ बना के पास किया गया है, उससे वो बॉडी बनाई गई है। तो देखिए ये कौन सा लॉ था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इस लॉ के अंतर्गत इसे 1974 में एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के जरिया में बनाया गया था। तो देखिए ये प्रोवाइड करती है टेक्निकल सर्विस, और ये काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर। जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। बैक्टीरिया ना ऐसे एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी हम ह्यूमन हो गए या फिर एनिमल, ये मल्टीपल इनके सेल रहते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के सिंगल सेल रहते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि ना अर्थ में हर जगह पाए जाते हैं, और हमारे बॉडी के भी अंदर रहते हैं। कुछ गुड बैक्टीरिया रहते हैं, कुछ बैड बैक्टीरिया रहते हैं। तो जो फीकल वाले बैक्टीरिया रहते हैं ना, वो बैड बैक्टीरिया रहते हैं। देखिए फीकल यानी पोटी में जो भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनका नाम है इकोलाई, फीकल कॉलीफॉर्म सैल्मोनेला और इंटेरोकोकाई। तो देखिए इकोलाई ना रॉ मिल्क, चीज़, वेजिटेबल, इन सब में पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कोई भी चीज़ पका के खाएं। देखिए फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो कि ना वार्म ब्लडेड एनिमल में प्रेजेंट रहते हैं, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल की जो पोटी रहते हैं उनमें प्रेजेंट रहते हैं। और साल्मोनेला, अगर साल्मोनेला का इन्फेक्शन हो गया है तो फीवर आना तो परफेक्ट ही ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए इससे डायरिया, वोमिटिंग, हाई फीवर, ये सब आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा ओपेक प्लस। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना रिसेंटली जो ब्राज़ील है वो अभी ओपेक प्लस में एंट्री करने वाला है। तो जानते हैं इसके बारे में। देखिए ओपेक प्लस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी ऐसे कंट्री जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है, जैसे ये मिडल ईस्ट की कंट्री हो गया। जानते हैं इसके बारे में। देखिए ये 22 मेंबर का एक ग्रुप है जो कि ये एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है, और
क्या करते हैं, मीटिंग बनाते हैं, यानी मीटिंग करते हैं और वहाँ सब कंट्रीज़ आते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वर्ल्ड में कैसे बेचना है क्रूड ऑयल वर्ल्ड के मार्केट में। तो देखिए ओपेक प्लस कंट्रीज़ ना 12 है, जिसमें आ जाता है अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, रशिया, मैक्सिको, मलेशिया, साउथ सूडान, सूडान और ओमान। सो देखिए ये हो गया ओपेक प्लस, यानी ओपेक को छोड़ के प्लस मेंबर। अब जानते हैं कि ओपेक क्या होता है। सो देखिए ये है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। सो देखिए ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1916 में। वो भी 5 फाउंडिंग मेंबर थे इसके, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। तो देखिए करंटली ना इसके 12 मेंबर है, जिसमें आते हैं अल्जेरिया, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गुना, गबोन, लीबिया, नाइजीरिया, यूएई। और देखिए अंगोला ने ना 1 जनवरी 2024 को यहाँ से मेंबरशिप निकाल लिया था और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरियल सेलुलोज। तो देखिए ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसर्चर ने अभी रिपोर्ट किया है कि ये जो है बैक्टीरियल सेलुलोज ये यूज़ हो सकता है बैंडेज के फॉर्म में, यानी जो हमारा बैंडेज लगती है ना किसी भी वुंड को, वो वाइट वाली, वो बैक्टीरियल सेलुलोज भी यूज़ हो सकती है उसमें। तो देखिए ये एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि ना सर्टन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करती है। तो देखिए इसे ऐसा जाना जाता है कि ये ना यूज़फुल रहेगा प्लांट वुंड केयर के लिए, जो प्लांट को जख्म लगती है ना, वो उनको बैक्टीरियल डिसीज़ वगैरह हो जाते हैं तब। तो देखिए इसकी ये यूनिक प्रॉपर्टीज़ रहती है जो कि इम्प्रूव करती है हीलिंग को और प्लांट के रिजनरेशन को। सो देखिए यहाँ एग्जाम्पल, बहुत सारे प्लांट ना सेलुलोज प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आ जाता है कॉटन, वुड, बाम्बू और अदर फाइब्रस प्लांट। और देखिए फिर ये सेलुलोज और कहाँ यूज़ होता है, पेपर बनाने में, ये बोर्ड बनाने में, लाकूड यानी वुड बनाने में। तो ना अभी आज बैक्टीरिया बहुत पढ़ लिए, तो जानते हैं थोड़ा बैक्टीरिया के बारे में। सो देखिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो होते ही है और अर्थ में हर जगह पाए जाते हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी रहते हैं प्लैनेट के इकोसिस्टम के लिए। लेकिन देखिए इनका नाम कैसे आता है, इनको ना बॉडी शेपिंग से गुजरना पड़ता है। जैसे 2 रहे तो डिप्लो हो जाते हैं, चैन में रहे तो स्ट्रेप्टो हो जाते हैं, क्लस्टर में रहे यानी एक साथ मिलजुल के रहे तो स्टाफाइलोको हो जाते हैं। और जो ये है ना माइकोबैक्टीरियम, ये टीबी के लिए आ जाता है। और जो कोकोबैक्टीरिया जो ओवल रहते हैं, तो मेनली इसके 4 फॉर्म रहते हैं। देखिए सर्कुलर, रॉड शेप, कर्व शेप और अदर। तो सर्कुलर में जो गोल दिखते हैं वो रहते हैं, रॉड शेप में वो रॉड राइक आते हैं और ना कर्व शेप। तो देखिए कर्व शेप में ये डीएनए जैसा रहता है ना, इसे ना स्पिरिला कहते हैं। तो ये इकोलाई, विब्रियो, ये सब बैक्टीरिया वेरियस डिसीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे सैल्मोनेला टाइफी फीवर के लिए हो गया, इकोलाई वो उल्टी वगैरह लाता है, फीवर लाता है, वो फीकल मेटल में प्रेजेंट रहता है, वेरियस ये बैक्टीरिया हो गया। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।